बेटे एडजेक्टिव में हम डेफिनेशन पढ़ चुके, एडजेक्टिव की डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझा, डेफिनेशन की काइंड्स को अच्छे से समझा। अभी जो हमारे पास एडजेक्टिव में नेक्स्ट है, देखें उसमें जाने से पहले मैं आपको एडजेक्टिव का थोड़ा सा हायरार्की बता देता हूँ कि एडजेक्टिव में एक्चुअली हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं और हमने इसको पढ़ना क्या क्या। देखें सब एडजेक्टिव स्टार्ट करने पर मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रेपोजिशन है डेफिनेटली, उसके बाद सेकंड आपके पास वर्ब है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, और थर्ड जो आपके पास सेकंड मोस्ट और जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और चांसेस होते हैं आने के, वो आपके पास एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। हमने एडजेक्टिव जो स्टार्ट किया, अभी हम बात करें कि हमने एडजेक्टिव में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एक स्केच बना लेते, एक मैप बना लेते हैं, रूट मैप बना लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने पढ़ना क्या क्या, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको हम क्रॉस करते जाएंगे और आप लोगों के लिए आसानी भी होगी नोट्स बनाने में, समझने में। जैसे हमने एडजेक्टिव स्टार्ट किया तो एडजेक्टिव में हमने सबसे पहले उसका इंट्रो देखा है। इंट्रो में हमने दो चीज़ें देखी थी, दो चीज़ें जो हमने इंट्रो में देखी थी वो सबसे पहले उसकी क्या थी, डेफिनेशन थी। दूसरा हमने एक कंपैरिजन टाइप एक चीज़ की थी एडजेक्टिव और एडवर्ब, और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी काइंड्स देखी। काइंड्स के बाद आज जो हम करने वाले हैं, आज हमारे पास दो काम है एडजेक्टिव में करने के लिए। पहला काम जो बेटे हमारे पास एडजेक्टिव में वो उसकी फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का मतलब कि हम उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं। ठीक हो गया, उस पर अभी हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमने करना है एडजेक्टिव में पढ़ना है जो हमने, वो कंपैरिजन है। कंपैरिजन के रूल्स हैं हमारे पास कि हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं। पॉजिटिव पे कौन से रूल अप्लाई होते हैं, कंपैरेटिव पे कौन से रूल अप्लाई होते हैं, सुपरलेटिव पे कौन से रूल अप्लाई होते हैं, इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव कौन से होते हैं, उसके बाद इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे कंपैरिजन में। फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि हम एडजेक्टिव बनाते कैसे हैं और किस किस चीज़ से एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ जनरल रूल्स आएंगे, किसके, एडजेक्टिव के। ठीक है, काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो मेरा ख्याल है कोई 15, 20, 25 रूल्स होंगे। वन बाय वन हम इसको छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड करेंगे। हर वीडियो में एक दो रूल्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। एक वीडियो बनी होगी जब एक ही रूल के लिए, उसी की एग्जांपल्स होंगी, उसी के क्वेश्चन होंगे, तो वो आपके लिए आसान होगा। 2, 4, 5, 7, 8 मिनट की वीडियो होगी, एक रूल हो डिस्कस किया होगा। मैं बजाय ये कि मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊँ या आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ और उसमें 3 रूल 4 रूल जो है वो डिस्कस करें, बेहतर यही है कि हम उसको 5, 6, 7, 8, 10 मिनट की वीडियो में एक एक रूल को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखें जनरल रूल के बाद हमारे पास कुछ रूल्स आर्टिकल के हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं। ठीक हो गया, वो हम पढ़ेंगे। इंट्रो और काइंड्स हम कर चुके। आज हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारे दो काम है, एक तो हम फॉर्मेशन की बात करेंगे और दूसरा हम किसकी बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे। देखें जब फॉर्मेशन की बात आती है तो फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारा एडजेक्टिव बनता कैसे है। ठीक हो गया, हमारा एडजेक्टिव बनता कैसे, हमारा एडजेक्टिव आता कहाँ से है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उस पर बात करने से पहले हमारे पास दो बेटियों के मेरे पास नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सब बेटों और बेटियों के साथ। आज दो बेटों ने भी बहुत अच्छे नोट्स भेजे हैं और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ और बड़ा खुश हूँ कि जहाँ पर बेटियाँ इतना काम कर रही हैं वहाँ पर बेटों ने भी काम करना शुरू कर दिया। बड़ी खुशी की बात होती है, अक्सर बेटे काम करते नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है बेटों के लिए, लेकिन होता है, सही है। मैं खुद भी रहा हूँ स्टूडेंट, तो मुझे खुद भी पता है लड़कों का एटीट्यूड क्या होता है टूवर्ड स्टडी। ठीक है, तो दो बेटियां हैं, एक मेरी बेटी है राजा राम से, इरम, उसके नोट्स हैं। तस्वीर वो कुछ अच्छी नहीं बना सकी अपने नोट्स की, लेकिन उसके नोट्स आउटस्टैंडिंग है। मैंने बताते खुद इसको पढ़ा है, देखा है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सलीके के साथ उसने नोट किए हैं। इरम बेटी है ये, राजा राम सिटी से, राजा राम कस्बा है शायद गालबन, कोई छोटा सा। उसके बड़े अच्छे नोट्स उसने बनाए, ब्लू मार्कर से, पेन से, और रेड उसने पॉइंट आउट किया चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली थी। उसके बाद शीज़ा बेटी है। मैंने लास्ट लेक्चर में अपनी सबसे इतनी सीरियस, इतनी ऑनेस्ट, इतनी लॉयल बेटी अपने काम के साथ मैंने आज तक नहीं पढ़ाई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूँ। शीज़ा बेटी नोट्स बनाती है, जेन्युइनली लगता है कि कोई बच्चा वाकई ही कामयाबी के लिए काम कर रहा है, सिर्फ टाइम पास के लिए स्टडी नहीं कर रहा, बाकी वो कामयाब होना चाहता है और उसने तय कर लिया कि मैंने कामयाब होना है। आपके सामने, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे आपको,
जिस डेडिकेशन के साथ वो नोट्स बनाती है, अरेंज करती है, चीज़ों को लिखती है, अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करता है। ये बात ज़हन में बिठा ले, और अल्लाह ताला मेरी इस बेटी की मेहनत ज़ाया नहीं करने वाला। एंड शी विल बी सून इंशाल्लाह ताला डॉक्टर शीज़ा, इंशाल्लाह ताला। बेटे इसी तरह मेहनत आपने जारी रखनी है, और आपके जो नोट्स हैं वो बहुत से बच्चों के लिए मोटिवेशन और इंकरेजिंग भी होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं बना रहे हैं वो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम एडजेक्टिव बनाते हैं वो हम बनाते हैं नाउन से। सबसे पहले जो हम एडजेक्टिव बनाते हैं वो हम बनाते हैं नाउन से। देखिए, जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, या जब भी आप कोई अल्टरनेटिव सेंटेंस या स्पॉट द एरर के लिए सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड मैं पढ़ रहा हूं या जो वर्ड मैं पढ़ रही हूं वो एक्चुअल में है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, वो है क्या। जब तक आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तब तक आप उस पर रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब अब वर्ड जो लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है, और रूल आपने अप्लाई कर दिए नाउन के। जो वर्ड लिखा हुआ है वो है एडवर्ब, लेकिन आपने रूल अप्लाई कर दिए एडजेक्टिव के। जो वर्ड लिखा हुआ है वो है एडजेक्टिव, लेकिन रूल अप्लाई कर दिए एडवर्ब के। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने सेंटेंस में से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है कि ये मैं किस पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, और मुझे इस पर कौन से रूल अप्लाई करने हैं। आपको एडजेक्टिव की पहचान होनी चाहिए कि जो सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ है कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रेपोजिशन है, कौन सा कंजंक्शन है। आपको अपने वर्ड की पहचान होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है। देखें, हम नाउन से बनाते हैं। नाउन से जब हम बनाते हैं तो लाइक बॉय नाउन होता है, और बॉय से हम क्या बनाते हैं, बॉयश, ठीक है। फूल फुलिश, केयर केयरफुल, प्ले नाउन भी होता है, प्ले वर्ब भी होता है, ठीक है। तो प्ले से हम क्या बनाते हैं, प्लेफुल। होप से हम बनाते हैं होपफुल। वेंचर से हम बनाते हैं वेंचर हम। ट्रबल से हम बनाते हैं ट्रबल हम। शेम से हम बनाते हैं शेमलेस। सेंस से हम बनाते हैं सेंसलेस। सिल्क से हम बनाते हैं सिल्कन, उसमें पढ़ा भी होगा आपने ओवरकोट में। गोल्ड से हम बनाते हैं गोल्डन। किंग से हम किंगडम और किंगली भी बनता है। मैन से मैनली भी बनता है, एडजेक्टिव होता है मैनली, याद रखिएगा। एनवाई एनवियस, ग्लोरी ग्लोरियस, आउटरेज आउटरेजियस, लाफ लाफेबल। जितने भी वर्ड आपके पास लिखे हुए हैं इनको मैं ये कभी भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको बाकायदा तौर पर रट्टा मारें। आप इनमें से हार्डली 10 वर्ड्स अपने पास अपने नोट्स में लिखेंगे, लॉजिक को समझेंगे कि हमने किस तरह नाउन से एडजेक्टिव बनाया होता है। मैं हरगिज़ इस बात के का कायल नहीं हूँ कि आपको 20, 50, 100, 200 वर्ड की लिस्ट लिखवाई जाए और आप उसको रट्टा मारें। बजाय रट्टा मारने के आप चीज़ के रूल के लॉजिक को समझें, और उस लॉजिक पे रहते हुए आप अपना काम करें, उस रूल पे रहते हुए आप अपना काम करें। आप याद रखेंगे कि आपने एडजेक्टिव बनाना होता है किससे, नाउन से। नाउन से भी एडजेक्टिव बनता है। डन हो गया। कुछ एग्जांपल्स आपने अपने पास नोट कर लेनी है, अदरवाइज हमें इसमें से कुछ भी और याद रखने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। उसके बाद देखिएगा, हम वर्ब से बनाते हैं एडजेक्टिव। वर्ब से जो एडजेक्टिव बनाते हैं वो हमने बाकायदा तौर पर डिस्कस भी किया है। वो कैसे डिस्कस किया, उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने नाम दिया है वर्बल एडजेक्टिव का। जो एडजेक्टिव हम वर्ब से बनाते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, वर्बल एडजेक्टिव का। उसमें जो हमने सबसे पहले नाम दिया वो हमारे पास क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटे क्या था, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद जो थर्ड था हमारे पास, वो हमारे पास क्या था, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, ERFECT, परफेक्ट पार्टिसिपल। डन हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो ING फॉर्म होती है, ING फॉर्म को हम किसके तौर पे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे। पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं, और थर्ड में हम हैविंग, और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव की सूरत में, और हैविंग के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव की सूरत में हम यूज़ करते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब से जो हम एडजेक्टिव बनाते हैं हमने उनको 3 नाम दिए। हमने कहा अगर हम ING फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर हम थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होगा। अगर हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को एक्टिव के लिए और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म को पैसिव के लिए यूज़ करेंगे तो ये
परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। इसके अलावा वर्ब से जो कुछ हमारे पास एडजेक्टिव बनते हैं वो कुछ यूँ आएंगे, लाइक अभी वर्ड है टायर। टायर वर्ब होता है, लेकिन उसका जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, टायरलेस। ठीक हो गया। टाक वर्ब होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या है, टाकेटिव। सीज वर्ब होता है, सीजलेस एडजेक्टिव बनेगा। मूव वर्ब होता है, मूवेबल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक हो गया। अब देखिए मूव भी एडजेक्टिव हो, मूवेबल भी एडजेक्टिव होता है और मूविंग भी एडजेक्टिव होता है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ मूविंग व्हीकल्स, तो मूविंग व्हीकल्स इसमें क्या कर रहा होगा, मूविंग किसको मॉडिफाई कर रहा होगा, व्हीकल्स को। आपने याद रखना है हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं और वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव जो है वो वर्ब से डायरेक्टली बनते हैं, जैसे टायर से बनता है टायरलेस, टाक से बनता है टॉकेटिव, मूव से बनता है मूवेबल, इस तरह बहुत सारे। लाइक अभी हम आपके पास वर्ड होता है ईट। ईट का अगर आप एडजेक्टिव बनाना चाहेंगे तो आप क्या बनाएंगे, ईटेबल। सही है। बहुत सारे वर्ड आपके पास ऐसे होंगे जो आप बनाते हैं वर्ब से डायरेक्टली बनाते हैं, और कुछ आप उसकी फॉर्म को वर्ब के तौर पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, वर्बल एडजेक्टिव का। हमने पहले डिस्कस भी किया, उसकी एग्जांपल्स भी उसमें शामिल है, और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको पहले भी बाकायदा एक अलहदा वीडियो में हमने इसको किया वर्बल एडजेक्टिव के नाम से। आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पर जानते हैं। उसके बाद हम एडजेक्टिव बनाते हैं बेटे एडजेक्टिव से, मतलब एक एडजेक्टिव से भी दूसरा एडजेक्टिव बनता है। मैं उसकी सबसे आसान एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको याद रहे कि आप एडजेक्टिव से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। देखिए कंप्लीट एक एडजेक्टिव होता है, और अगर आप इसका प्रीफिक्स कर देते हैं इनकम्प्लीट तो मीनिंग इसका चेंज हो जाता है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव से दूसरा एडजेक्टिव बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखें ट्रेजिक और ट्रेजिकली। अब ट्रेजिकली तो नहीं होना चाहिए था, ट्रेजिकल होना चाहिए था, इसको ठीक कर लीजिएगा। होल एडजेक्टिव है, होलसम भी एडजेक्टिव है, थ्री एडजेक्टिव है, थ्री फोल्ड भी एडजेक्टिव है, सिक एडजेक्टिव है, सिकली भी एडजेक्टिव, अगरचे एल वाई लिखा हुआ है लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। ब्लैक एडजेक्टिव है और ब्लैकिश भी क्या है, एडजेक्टिव है। हम एक एडजेक्टिव से भी दूसरा एडजेक्टिव बनाते हैं, इसको आपने भूलना नहीं है किसी भी सूरत। ठीक हो गया। हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं, और हम एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनाते हैं। ये हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा एडजेक्टिव आता कहाँ से है। ठीक हो गया। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। जब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने लिखी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अपनी सारी लिस्ट को रट्टा मारना है। मैंने एग्जांपल्स के लिए लिखी हैं ताकि ये वर्ड अगर आप इस टेबल को 2 4 3 4 5 7 दफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाए कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। हरगिज़ तौर पर इस पूरी लिस्ट को याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास नोट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन रट्टा मैं किसी सूरत में भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको रट्टा मारें। रट्टा नहीं मारना है, सिस्टम को समझना है, हायरार्की को समझना है, रूल को समझना है। देखिए जैसे मैं किसी से भी रैंडमली स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ वाइज, ठीक है, वाइज, विजडम, नॉवल, नॉवलिटी, प्राउड, प्राइड, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ह्यूमैनिटी, ब्रॉड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेथ, फ्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट, शॉर्टनेस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, इसमें एडजेक्टिव भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं, मतलब एक मिक्सर आप देखते जाइएगा। उसके बाद आप जैसे देखिए हम बोलते हैं यंग, उसके बाद यूथ। अभी जितने भी वर्ड आपके पास, जैसे भी सबसे अच्छी एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो मैं आपको देने लगा हूँ वो आपके पास क्या है, वेन, वेनिटी, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस, कैप्टन, कैप्टनशिप। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है कि हम इसको कैसे ले करके चलते हैं। ठीक हो गया। फॉर्मेशन में आपने याद रखना है कि हम, जैसे अभी आपके पास है यहाँ पर ये टेबल, हम एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनाते हैं, हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। एडजेक्टिव एक बहुत वास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हमारे सिलेबस में। यही वजह है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास प्रेपोजिशन है। नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रेपोजिशन में आते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, अगर आप पास पेपर उठा के देखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास वर्ब्स के क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं, आप देख सकते हैं पास पेपर जब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और थर्ड में हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, हम एडजेक्टिव बनाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे
कि एडजेक्टिव कंपैरिजन क्या होता है, एडजेक्टिव की कौन कौन सी डिग्री होती हैं, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, हर डिग्री के क्या रूल्स होते हैं, हर जितनी तरह का कंपैरिजन होता है उसको हम कैसे लेकर के चलते हैं, कौन कौन से रूल उस पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में आपने इसकी हायरार्की को समझना है कि हम एडजेक्टिव